अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फाइन ट्यून्स। तो फ्रेंड्स, अब मैं कुछ अपडेट्स दूंगा गाड़ी के बारे में, वो काम जो मैंने कराची से निकलते हुए करवा लिया था। तो सबसे पहले मैं आपको उसमें अपडेट देता हूँ। मैंने इसका रेडिएटर चेंज करवाया क्योंकि इसका रेडिएटर जो है वो बिल्कुल गला हुआ था। तो प्राइसिंग के हवाले से बता दूँ, इसका तकरीबन 45,000 का ब्रांड न्यू रेडिएटर आता है, लेकिन ये मैंने जो है वो रिफर्ब जो है वो रेडिएटर ओरिजिनल वाला जो है वो मैंने अरेंज करवाया और वो इसमें मैंने स्वैप करवा दिया। और इसके साथ साथ मैंने ये इसकी बॉटल आती है, इट्स प्राइस अबाउट 4500 रुपीज़। तो इसको भी मैंने चेंज करवाया क्योंकि इसमें सेपरेटली बॉटल नहीं होती, रेडिएटर के साथ ही ये बॉटल कनेक्टेड है। और ये एक इसमें एक्सटेंशन होती है जो पानी को एक्सचेंज कर लेती है यहाँ से। अब इसमें जो मेजर मैंने काम करवाया वो एक तो ये जो है आप देख रहे होंगे कि ये ओरिजिनल नहीं लगे हुए, ये कॉइल्स जो हैं वो ये चाइना की लगी हुई हैं क्योंकि इस गाड़ी की गैसकेट जो है वो जल चुकी थी और ओनर ने इसकी जो गैसकेट है उसको रिप्लेस करवा दिया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, इसका रेडिएटर गला हुआ था। तो रेडिएटर गलने की वजह से पानी कम होता रहा, तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और गैसकेट जो है वो इसकी जल गई। तो गैसकेट के साथ साथ जो है ये कॉइल्स का इशू आता है, ये कॉइल्स जल जाती हैं। अब ये इस गाड़ी में कॉइल्स चाइना की लगी हुई हैं जो इंशाल्लाह हम लोग आगे जाके इसको स्वैप करवा देंगे, लेकिन मैंने फ़िलहाल इसमें प्लग्स जो हैं वो चेंज करवा दिए हैं। सेकेंडली, इसका कंप्लीट ब्रेक ऑयल जो है ये कम्प्लीटली स्वैप हुआ है क्योंकि इस बॉटल में किसी ने गलती से जो है वो कूलेंट डाल दिया था। तो बहरहाल फिर भी मैं सारे ऑयल क्योंकि गाड़ी का चेंज करवाता हूँ, तो मैंने इसका जो है वो कंप्लीट ब्रेक ऑयल जो है वो फ्लश करवाया है और अब इसमें फ्रेशली होंडा का जो है वो ब्रेक ऑयल मौजूद है। इसके साथ साथ अभी तक मैंने इसमें कूलेंट नहीं डाला क्योंकि कुछ गाड़ी की चीज़ें जो हैं वो मैं चेक कर रहा हूँ। जैसे कि जब मैं फैसलाबाद पहुँचा था कराची से, तो इसमें थर्मोस्टेट वॉल नहीं था, तो अब मैंने इसमें थर्मोस्टेट वॉल डलवाया है। इसके साथ साथ ये ऊपर वाला जो पाइप है ये पूरा गला हुआ था यहाँ से और इसमें होल हुआ था और ये पाइप भी जो है वो डैमेज था, तो ये मैंने न्यू अरेंज करवाया। बेसिकली जहाँ पे जब हम लोग ये वाला पाइप काबली लेते हैं तो उस पाइप के अंदर ये पॉइंट जो यहाँ से ऑल ओवर जो है वो स्वैप करता है कूलेंट यहाँ पे और वापस वो अंदर जाता है। तो ये वाला पाइप नहीं होता, जो काबली इस तरह का पाइप हम लोग अरेंज करते हैं उसमें ये चीज़ नहीं होती। ये सिर्फ जो पाकिस्तान में आई हैं गाड़ियाँ और कुछ शायद कहीं और पे आई हैं उनमें ये ऊपर वाला पाइप होता है, बाकी दूसरी में सिर्फ ये नीचे और ये फ्रंट वाला पाइप और ये बैक वाला ये चीज़ें होती हैं और दूसरे पाइप नहीं होते। तो ये मैंने अभी न्यू इंजन से उतरवाया है जो कि मार्केट में अवेलेबल था किसी के पास, उसने मुझे ये 12,000 रुपीज़ इसकी प्राइस लगाई, लेकिन फिर हमने इसको 10,000 में अरेंज करवा लिया। तो ये प्लस में और ये मैंने पाइप, ये दोनों चीज़ें मैंने चेंज करवाई। इसके बाद सेंसर्स कंप्लीट इस गाड़ी के जो है वो क्लीन हुए। सेंसर्स क्लीन करवाने के बाद जो है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो इंजन अपनी फ़ाइन उसमें आ गया है। लेकिन सबसे बड़ा मसला अब इसमें कॉइल्स का है। इसमें भी मैंने जो है वो ओरिजिनल कॉइल्स जो है वो स्वैप करूँगा ताकि इसकी इंजन की परफॉर्मेंस और बेहतर हो सके। बाकी फ़िल्टर इसमें चेंज हो चुके हैं, इसके तीनों फ़िल्टर अब ब्रांड न्यू जो है वो होंडा के डले हुए हैं। उसके अलावा जो है वो अभी दोनों सेक्शंस में LEDs मैंने डाल दी हैं और LEDs जो हैं वो दोनों तरफ अभी इस वक्त दोनों में LEDs लगी हुई हैं, जिसका मैं आपको व्यू वीडियो में दिखाऊंगा। सेकेंडली, गाड़ी बहुत नीचे थी इसलिए 1 इंच का जो है वो स्पेसर मैंने स्पेशली डिज़ाइन करवाया है इसके लिए। तो इसमें स्पेसर आगे भी दोनों तरफ स्पेसर डले हुए हैं और पिछले सस्पेंशन के अंदर भी स्पेसर डले हुए हैं। तो अब इस जो है वो स्पेसर की वजह से अब गाड़ी एक तो गराज में भी आ सक रही है और दूसरी जो है वो थोड़ी सी गाड़ी ऊपर हो चुकी है। बाकी जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें नमदे जो है वो फ्रंट और बैक दोनों नमदे लगे हुए थे, मतलब बैक नमदा मैंने लगाया है, फ्रंट नमदा इसमें लगा हुआ आया था। तो ये वो मेजर काम है इंजन के रिलेटेड जो मैंने किया है।
इसके अलावा गाड़ी के सारे ऑयल स्वैप हैं, इसका ऑयल मोबाइल प्लस में गियर ऑयल दोनों मैंने जो है वो चेंज करवा दिए हैं। और अब जो है वो ऑयलिंग के हवाले से मुझे मालूम है कि गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। अब सिर्फ जो है वो कूलेंट चेक करना है मैंने, कि अगर कूलेंट गाड़ी का कम नहीं हो रहा तो फिर मैंने इसका कंप्लीट वाटर जो है वो मैंने ड्रेन करवा के और इसमें कूलेंट होंडा का ओरिजिनल डलवा देना है। इसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सामने 2 पाइप जा रहे हैं, इन और आउट है। ये दोनों पाइप हीटर के रिलेटेड काम करते हैं। जब थर्मोस्टेट वॉल नहीं था तो हीटर की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, तो ये दोनों पाइप्स मैंने निकलवा के थर्मोस्टेट वॉल जब डलवाया तो मैंने इसमें सादा पाइप जो है जो हमारी मोटर में लगे होते हैं, और वहाँ से मैंने इसमें पानी डलवा के इसको साफ़ करवाया। हमने इसमें प्रेशर वॉशर नहीं लगवा सकते क्योंकि उसकी वजह से, प्रेशर वॉशर लगवाने की वजह से ये अंदर से जो कॉयल है इसकी वो फटने का खदशा होता है। तो नॉर्मल जो पानी का फ्लो है वो हमने इसमें पाइप लगवा के इसको सर्कुलेट करवा लेते हैं, तो जितना भी कचरा वचरा होता है इसमें वो सब बाहर आ जाता है और आपका जो है वो हीटर सही से काम करने लग जाता है। तो ये क्लीन करने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस वक्त जो हीटर है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। बाकी दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी फ्रंट लुक में अपने लुक्स के अंदर पूरी है, गाड़ी जेन्युइन है। एक इसकी जो है ये फॉग लाइट ये ख़राब हुई थी, ये मैंने चेंज करवा दी है। बम्पर इसका अब तो चेंज होने वाला है क्योंकि कुछ पॉइंट्स इसके ख़राब है बम्पर के, तो ये बम्पर चेंज होगा। ये इसको दोबारा से पेंट करवाना पड़ेगा क्योंकि इसका पेंट ये दोबारा हुई है बट इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और एक जो है ये क्रैक है, शायद फ्रंट से गाड़ी कहीं लगी थी तो ये इसमें क्रैक आ गया। एक सिचुएशन इसमें ये है कि इन्होंने ग्लास स्वैप किया है, ये TY का कोई ग्लास इसमें डाला हुआ है इन्होंने, लेकिन बहुत गंदे तरीके से ग्लास की इंस्टॉलेशन की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिलिकॉन प्रॉपर नहीं लगी, तो यहाँ से पानी डस्ट वगैरह जो है वो अंदर आया हुआ है। तो कोशिश करेंगे हम इस गिलास को चेंज करें या फिर हम लोग इस गिलास को निकलवा के दोबारा अच्छे तरीके से इंस्टॉलेशन इसमें करवाएंगे। बाकी वाइपर मैंने इसके चेंज करवाए थे और इसके वाइपर ख़राब हुए थे वो चेंज करवाए हैं। सनरूफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें अलॉय रिम आते हैं, तो हमने अभी ये पेपर लगवाया है लेकिन ये उतरना शुरू हो चुका है। इतने अच्छे तरीके से पेपर नहीं लगाया गया, या तो पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये पेपर उतरना शुरू हुआ है। लेकिन आप इससे लुक देख सकते हैं गाड़ी का कितना चेंज हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अलाइनमेंट भी मैं अब इसकी करवा चुका हूँ, फ्रंट और बैक दोनों की। इसके साथ साथ मैंने फ्रंट ब्रेक पैड्स जो हैं वो ओरिजिनल डलवाए हैं और वो चेंज करवा दिए हैं, और अब जो है वो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकिंग में भी बहुत अच्छी जो है वो चल रही है। इसके साथ साथ इसकी साइड्स की जो लाइट्स हैं ये भी मैंने स्टार्ट करवाई हैं, ये बंद थी। इसमें वाइट LEDs डलवाई हैं और इस पर मल्टी कलर का मैंने पेपर लगवा दिया है, जो कि सेम आप नंबर प्लेट पे भी लगा हुआ देख रहे होंगे। तो ये एक लुक इसकी एनहांस करता है और लाइट जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके का रिज़ल्ट देती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें इसमें लगी हुई आई थी, जैसा कि ये बैटमैन स्टाइल साइड कवर्स हैं, ये लगा हुआ था। डोर हैंडल्स आप देख रहे होंगे ये भी इसमें लगे हुए थे। तो ये है दोस्तों गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड और क्या क्या काम इस गाड़ी में मैंने करवाया है, और इसके साथ साथ कुछ काम आगे भी होगा जो कि फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। साथ साथ इसके मैंने ये क्वार्टर पैनल्स ब्लैक करवा दिए, और पिछला जो मैंने मिरर है इसको भी मैंने ब्लैक करवा दिया है, और ये 1 पीस में फुल ब्लैक पीस इंस्टॉल्ड है। इसमें ब्रेक लाइट की कटिंग मैंने नहीं करवाई क्योंकि ब्रेक लाइट जो है वो वैसे ही विजिबल हो जाती है। जी दोस्तों, तो इसके साथ साथ ये मैंने मैट जो हैं सिविक के ओरिजिनल मिलते हैं, ये मैंने इसमें डाले हैं। थोड़ा से गंदे हो रहे हैं इस वक्त, वैसे ओवरऑल गाड़ी नीट एंड क्लीन है और इतना ज़्यादा कोई गाड़ी में काम नहीं है। सिर्फ अभी इसमें एक जो मेरे साथ इशू मुझे अभी इस वक्त मेरे दिख रहा है वो इसमें ये हैंड ब्रेक का जो है वो इशू है, क्योंकि इसकी मोटर जो है वो लॉकिंग के टाइम पे कंटिन्यूसली वर्किंग हो रही है। कभी पिछले वाले टायर्स में कभी लेफ़्ट टायर अनलॉक नहीं हो जो है वो लॉक नहीं होता, और कभी राइट टायर लॉक नहीं होता। तो ये एक इशू है जो इसका मुझे भी सॉर्ट आउट करना है। आई डोंट नो कि ये इशू किस वजह से आया है, और ये इशू रनिंग के अंदर आया है। पहले ये इशू नहीं था गाड़ी के अंदर, लेकिन ये इशू रनिंग के अंदर आया है। मेरे मैकेनिक के कहने के हिसाब से कि उन्होंने आपके जो जिनसे आपने गाड़ी की सारी सेटिंग वगैरह करवाई है या ब्रेक सर्विस वगैरह करवाई है, उन्होंने इसको जो है वो सर्विस मोड पे नहीं किया, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। इसको रीसेट करने के बावजूद ये मसला हल नहीं हो रहा।
तो या तो कोई मोटर का फॉल्ट है या क्या है। बहरहाल इसको देखेंगे और इसको सॉर्ट आउट करेंगे। जी दोस्तों, तो ये इसका अपना एक एंड्रॉयड पैनल है। ये इतनी अच्छी इसकी स्पीड नहीं है, इसकी रैम बहुत कम है, इंटरनल स्टोरेज इसका बहुत कम है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन है जिसमें आप जो है वो इंटरनल मेमोरी जो है वो आप स्वैप कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ USBs अवेलेबल थी, वो मैंने इसमें लगाई, लेकिन उनको ये अपनी इंटरनल मेमोरी पे नहीं लेकर आ रहा। ये बता रहा है कि उसकी स्पीड बहुत कम है। तो बहरहाल इसमें इस पैनल के अंदर एक इशू ये होता है कि ये ऐप्स का जो है ना, ये कभी कभार गायब हो जाता है। ये ऐप्स और ये विजेट्स, ये दोनों चीज़ें नज़र नहीं आती। हम कितनी भी बार इसको रीसेट कर लें इस पैनल को, ये चीज़ें सामने नज़र नहीं आती हैं। तो इन चीज़ों को सेट करने के लिए आपने कार सेटिंग में जाना है। जब आप कार सेटिंग के अंदर आ जाते हैं तो कार सेटिंग के अंदर जो है इसमें रीसेट का ऑप्शन है। तो रीसेट के ऑप्शन पे एक अदद कोड लगा हुआ है, जैसे मैं इसमें ये आपको ऑप्शंस में दिखा रहा हूँ। तो जब आप इसको रीसेट करते हैं, ये इसमें रीसेट का ऑप्शन है, यहाँ से जब आप इस ऑप्शन को रीसेट करते हैं तो इसमें एक कोड आ जाता है आपके सामने। ये देखें, ये फैक्ट्री सेटिंग्स का जो है ये इसकी सेटिंग है, और यहाँ पे ये पासवर्ड है। इस पासवर्ड को मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि इसमें पासवर्ड क्या है। वो पासवर्ड जब आप डालेंगे तो इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। जी फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें पासवर्ड डालना पड़ता है, और ये पासवर्ड जो है वो हमें कोई भी होंडा वाला बताता नहीं है। तो इसमें जो पासवर्ड है वो है 7253। जब अब ये 7253 का पासवर्ड इसमें डालते हैं तो ये पूरा मेन्यू ओपन हो जाता है। इस मेन्यू से आप फ़ीचर्स की जो सेटिंग्स हैं वो भी कर सकते हैं, इसको रीसेट टू फैक्ट्री भी कर सकते हैं, और इसके अलावा बैक कार सेटिंग्स है, इसमें कैमरास की सेटिंग आ जाती है, रेडियो की सेटिंग्स आ जाती हैं, कस्टमाइज सेटिंग्स आ जाती हैं कि TF कार्ड, ये जो आपका यहाँ पे लगा होता है, इस TF कार्ड में एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन की रिस्ट्रिक्शंस वगैरह और वो सब चीज़ें आप लगा सकते हैं। तो जो कि मैं इंटरनल मेमोरी का आपसे डिस्कस कर रहा था वो यहाँ से होता है। उसके बाद इसकी मेमोरी बढ़ जाती है और फिर एप्लीकेशंस जो हैं वो प्रॉब्लम नहीं करती हैं और वो फास्टली चलती हैं। तो इसके लिए अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके लिए मैं कोई अब चीज़ देखूँ कि जिसकी वजह से वो हो सके। तो या तो मैं इसमें SSD लगा के उसको चलाने की कोशिश करूँगा, या फिर कोई मुझे अच्छा किसी भी कंपनी का अच्छी क्लास का मैं कार्ड लेके इसमें लगा के और उसको इंटरनल मेमोरी पे शिफ्ट करके देखूँगा। इस वक्त ये मेरा जो SSD कार्ड है ये शिफ्ट तो हो रहा है, बट ये इतना फास्ट नहीं है बता रहा, सिस्टम ये बता रहा है कि कार्ड आपका बहुत स्लो है। तो चलें जी, इसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं। गेन सेटिंग्स हैं, फिर ये MCU सेटिंग्स हैं, इसमें ब्रेक ऑफ और ये सब देखें, स्टीयरिंग की व्हीकल के अंदर हो तो चले। इधर से आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं कि स्टडी है, व्हीकल है, जो भी है, स्टीयरिंग की आप सेटिंग कर सकते हैं, माइक है और बाकी काफ़ी सारे फंक्शन हैं। और इसके अलावा अदर ऐप्स टूल में शो थर्ड पार्टी ऐप करेंगे तो एंड्रॉयड की ऐप्स जो नहीं नज़र आ रही वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा स्मार्ट USB का इसमें ऑप्शन है, वो आप ऑन कर सकते हैं। GPS की टेस्टिंग कर सकते हैं, और ES फाइल एक्सप्लोरर जो है वो यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं आप। तो ये कुछ फैक्ट्री सेटिंग्स हैं जिसका मैंने आपको बताया कि इसका जो पासवर्ड है वो यूज़ करेंगे आप, जो कि मैंने बता दिया है। वो पासवर्ड आप इसमें डालेंगे तो ये सेटिंग्स ऑन हो जाएंगी, इधर से आपका मसला काफ़ी हल हो जाएगा। इसके अलावा इसमें मैप्स का एप्लीकेशन तो अवेलेबल है, उसको मैंने री-इंस्टॉल किया था दोबारा से, लेकिन ये जो है प्रॉपरली अब डाउनलोड के ऑप्शन पे आ जाती है और वहाँ पे अटक जाती है और डाउनलोड नहीं कर रही। तो आई डोंट नो व्हाई होंडा जो है वो ये प्रॉपरली चीज़ों को नहीं देखता और ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहा है कस्टमर को, जबकि इतनी महंगी गाड़ी लेके और इतना अच्छा डैश यूनिट है आपका। तो आप कुछ इसमें चीज़ों को अनलॉक करें ताकि क्लाइंट एंड पे वो चीज़ें आप यूज़ कर सकें। इवन इस सिस्टम के अंदर TPMS जो है वो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसकी भी सेटिंग्स हैं, लेकिन वो इन्होंने कार के अंदर नहीं दिया। तो ये था जर्नल। अब आप देख रहे हैं इधर मेरे पास ये YouTube वगैरह सब चीज़ें हैं, लेकिन मेजर जो इशू है वो मैंने आपको अगेन वो ही बताया कि इसके अंदर जो इशू है वो सेटिंग्स में से है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, ब्लूटूथ, वाईफाई और ईच एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग प्रॉपरली। इसके साथ साथ मैं आपको इसमें थोड़ा सा ये भी दिखा दूँ कि इसमें इशू जो है वो कहाँ पर है।
जी, तो जैसे कि ये देख रहे हैं आप, आपके इसमें एंड्रॉयड सेटिंग जो है मैंने ओपन की थी वो ओपन हो गई हैं। अब देखें यहाँ पे ये मेमोरी का ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन को ओपन करते हैं तो ये देखें इट इज़ ऑलमोस्ट फुल। ये मेमोरी आप देख सकते हैं कि इसकी ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। ये इसमें इन्होंने 1 TB की जो है वो स्टोरेज वो दी हुई है, बट इट इज़ ऑलमोस्ट फुल, क्योंकि आपको पता है कि आजकल की एंड्रॉयड ऐप्स जो हैं वो कितनी बड़ी हो चुकी हैं। तो ये एक इसमें मेजर फॉल्ट है। इसमें इसको चलाने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर और गूगल प्ले सर्विसेज को आपको इंटरनेट से उसकी एप्लीकेशन लेनी पड़ेगी, वो इसमें मैन्युअली डाल के, और आपने इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपके जो है वो ES फाइल एक्सप्लोरर जो है उससे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब ये देख रहे हैं आप, इसकी इंटरनल स्टोरेज 1.5 जो है वो ये GB बता रहा है, जबकि मैंने इसमें 2 कार्ड, ये अपना USB और कार्ड लगाया हुआ है। तो अभी ये इतनी सी मेमोरी बची हुई है। जैसे ही मेमोरी थोड़ी सी आगे आएगी आपका YouTube काम करना छोड़ जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो बहरहाल इसकी इंटरनल मेमोरी के जो इश्यूज़ हैं वो एक दफ़ा सॉर्ट आउट करके मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या करने की वजह से वो आपके जो है वो इश्यूज़ सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो ये कुछ जर्नल चीज़ें थी गाड़ी के बारे में जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, और आई होप सो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए जो है वो हेल्पफुल होंगी, और जो लोग भी ये गाड़ी ओन करते हैं वो उनके लिए मदद जो है वो हो सकेगी कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करवा सकते हैं और आपको करवानी चाहिए। तो इजाज़त दीजिएगा, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी आपके साथ, और कुछ और नई अपडेशन जो है वो मैं आपको इसकी दूंगा कि मैं अभी क्या करवाने जा रहा हूँ गाड़ी में, और क्या क्या चीज़ें नई जो है वो हम लोग देख रहे हैं इसको इसमें इंस्टॉल करवाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बेल का आइकन प्रेस कर दिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।